नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है लुसेंट जीके का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पर आधारित है। दोस्तों, यह लुसेंट जीके की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है, जिसकी सीरीज हमारे इस चैनल पर लगातार जारी है। दोस्तों, यह काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है सभी एक दिवसीय गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें यह बुक अवश्य करनी चाहिए, और जिन्होंने अभी अभी तैयारी करना शुरू किया है उनके लिए ये अच्छा मौका है, क्योंकि इस बुक की सीरीज भी हमने अभी अभी स्टार्ट की है। और दोस्तों, यह 2023 का न्यू एडिशन का बुक है। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं, और जो स्टूडेंट्स काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी ये एक बार रिवीजन ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी हमारा चल रहा है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में हमने प्राचीन इतिहास के सभी टॉपिक पूरे कर लिए हैं। इसके बाद मध्यकालीन भारत हमारा चल रहा है। मध्यकालीन भारत में भी हमारे काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें हमने प्रश्नावली 16 तक, मराठा राज्य तक कंप्लीट कर लिया है, और आज का जो वीडियो है वह है प्रश्नावली 17 पर आधारित, जिसका नाम है यूरोपियों का आगमन। तो दोस्तों, यह टॉपिक आज हम करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 17, यूरोपियों का आगमन। तो चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के नाम दिए हैं, और सूची 2 में उनकी स्थापना वर्ष दिए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना हुई थी 1498 को, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1602 में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में। तो दोस्तों, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। दोस्तों, इस सूची 1 में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के नाम दिए हैं, और सूची 2 में उनका मुख्यालयों का स्थान दिया हुआ है। तो दोस्तों, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय गोवा में स्थित था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कलकत्ता में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था नेगपट्टनम में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था पांडिचेरी में। तो दोस्तों, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, 1 2 3 4, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था। तो दोस्तों, पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स और स्वीडिश, ये सभी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल के समय भारत में आगमन हुआ था। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो दोस्तों, वह पुर्तगाली था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसने गोवा पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। तो दोस्तों, भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाने वाला यूरोपीय कंपनी थी पुर्तगालियों की। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था। तो दोस्तों, वास्को डी गामा भारत में उतरा था कालीकट में 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी वह कौन था। तो दोस्तों, वह अंग्रेज था सर टॉमस रॉ, जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर उनसे भेंट की थी। प्रश्न नंबर 10वां, गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण पुर्तगालियों द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था। तो बीजापुर के सुल्तान से अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को छीना था। अगला प्रश्न है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 13वां है, ब्रिटिशों ने
भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो दोस्तों ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति जहांगीर से प्राप्त की थी। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो दोस्तों भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। अगला प्रश्न है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि से हुई थी। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य था कि काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। अगला प्रश्न नंबर 17, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? तो दोस्तों जब 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो वहां कालीकट के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? तो दोस्तों पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी कालीकट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो दोस्तों वह मुगल सम्राट था फर्रुखशियर। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो दोस्तों ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय पेशवा ने की थी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में कौन था? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था हेस्टिंग्स, जिसे लॉर्ड हेस्टिंग्स कहते हैं। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? तो वह पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, जिसने नीले पानी की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? तो दोस्तों अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में जो बना था वह था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या स्वाली के स्थान पर हराया? तो दोस्तों वह अंग्रेज था थॉमस बेस्ट, जिसने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया वह कौन था? दोस्तों जहांगीर ने खान की उपाधि से हॉकिंस को सम्मानित किया था। प्रश्न नंबर 29, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वप्रथम शौरा और अफीम प्राप्त होता था। तो दोस्तों वह क्षेत्र था बिहार, जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शौरा और अफीम प्राप्त होता था। अगला प्रश्न है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो दोस्तों अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में 1612 ईस्वी में स्थापित की थी सूरत के अंदर। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो दोस्तों शाह आलम द्वितीय वह शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कहाँ स्थित थी? तो दोस्तों बंगाल की हुगली फैक्ट्री, जिसे पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? तो दोस्तों एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय है पुर्तगालियों को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो दोस्तों सूची 1 में कुछ शब्द दिए गए हैं और सूची 2 में उनका विस्तार पूर्वक
बताया गया है। तो दोस्तों एस्तादो द इंडिया ये नाम होता था पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम, और कॉर्टेज कहते थे पुर्तगालियों द्वारा जारी किया गया या जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र। इंक्विजिशन कहा जाता था पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्याय अधिकरण को, और पोर्टो ग्रांडे यानी कि महान बंदरगाह कहा गया पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा। तो पुर्तगालियों ने चिटगांव को पोर्टो ग्रांडे यानी महान बंदरगाह कहा था। तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही काल अनुक्रम कौन सा है। तो दोस्तों 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम है सबसे पहले अंबर युद्ध, इसके बाद पलासी का युद्ध, उसके बाद बांडी युद्ध, बांडीवास युद्ध और उसके बाद बक्सर का युद्ध। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, अंबर युद्ध, पलासी युद्ध, बांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। अगला प्रश्न है भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, यह सही नहीं है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा और बाकी सभी सही हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मछलीपट्टनम में लगाया, ये सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, ये भी सही है। तो दोस्तों इसमें जो सही नहीं है वह है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया। तो दोस्तों भारत में फ्रांसीसियों ने सबसे पहले अपना कारखाना सूरत में लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी। दोस्तों भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना पुर्तगालियों ने की थी। अगला प्रश्न है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने यानी फैक्ट्री किस तरह की होती थी, ये बताना है। तो दोस्तों यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों प्रकार के होते थे। अगला प्रश्न है पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और द्वीप को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया। तो दोस्तों पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन और द्वीप को 1961 में जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में इसका विलय कर लिया। प्रश्न नंबर 42 पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की। तो दोस्तों पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में लगी थी 1500 ईस्वी में, उसे स्थापित किया था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने। अगला प्रश्न है भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है। तो दोस्तों भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय फ्रांसीसियों को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में अंग्रेज सफल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई। तो दोस्तों वह निर्णायक युद्ध था बेदरा का युद्ध, जो कि 1759 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था, जिसके कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई। प्रश्न नंबर 46 डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी। तो दोस्तों मछलीपट्टनम वह स्थान था जहाँ पर डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री सन 1605 ईस्वी में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है सीकरी और आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था। तो दोस्तों सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था रॉल्फ फिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसने किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था मर्चेंट एडवेंचरस के नाम से जाना जाने वाला लंदन के कुछ व्यापारियों द्वारा। मर्चेंट एडवेंचर्स का मतलब होता है साहसिक व्यापारी। अगला प्रश्न है 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर, जो कि एक राजकीय अधिकार पत्र होता था, उसे जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया। तो दोस्तों रानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर सन 1600 में एक रॉयल चार्टर जारी किया, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था। तो दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था थॉमस स्माइथ। अगला प्रश्न है कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था। कैप्टन विलियम्स हॉकिंस हेक्टर नाम के जहाज से भारत पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो दोस्तों वह मुगल बादशाह था जहांगीर, जिसने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था? तो दोस्तों वह था सर टॉमस रॉ, जो इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। अगला प्रश्न है, 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन, या जिसका दूसरा नाम था ब्रेगांजा, की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया? तो दोस्तों सन 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से कर दी और इस उपलक्ष्य में उसने बम्बई भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया था। प्रश्न नंबर 55, इंटरलोपर्स कौन होते थे ये बताना है। तो दोस्तों इंटरलोपर्स जो है वह अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे होते थे। अगला प्रश्न है, सन 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान यानी गोल्डन फरमान जारी कर 500 पैगोड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? तो दोस्तों गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने अंग्रेजों के नाम एक सुनहरा फरमान जारी किया और 500 पैगोड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी। अगला प्रश्न है, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंद कोठी बनवाई? तो दोस्तों चंद्रगिरी के राजा से अंग्रेज फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंद कोठी बनवाई। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने यानी डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? तो दोस्तों पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियां स्थापित की थी सन 1633 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान यानी शहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेष अधिकार मिला? तो दोस्तों ब्रिटिश कंपनी को 1651 ईस्वी में शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से यह आदेश पत्र जारी हुआ था यानी प्राप्त हुआ था जिसमें कंपनी 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेष अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न है, किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दी? तो दोस्तों वह था औरंगजेब, जिसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया गया। अगला प्रश्न है, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? तो दोस्तों औरंगजेब के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को वहां से बाहर निकाल दिया। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किया? दोस्तों औरंगजेब ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों को सुल्तानाती, कलिकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? तो दोस्तों बंगाल का मुगल सूबेदार था अजीम उस खान, जिसने अंग्रेजों को सुल्तानाती, कलिकता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों में जमींदारी खरीदने की अनुमति दी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने सुल्तानाती, कलिकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? तो दोस्तों अंग्रेजों ने यह जमींदारी खरीदी थी 1200 रुपए में। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गाँव से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो दोस्तों कलकत्ता बना था सुल्तानाती, कलिकता और गोविंदपुर शहर से मिलकर। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम
जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो दोस्तों, मुगल बादशाह फ़र्रुखशियर ने ब्रिटिश कंपनी के नाम एक फरमान जारी किया था 30 सितंबर 1716 में। उस संबंध में क्या सही है ये बताना है। तो दोस्तों, इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। बिल्कुल सही है। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गाँवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। बिल्कुल सही है। और इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। ये भी सही है। तो दोस्तों, इसमें उपयुक्त सभी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? तो दोस्तों, फ़र्रुखशियर द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बांग्लादेश में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो दोस्तों, जहांगीर के समय में भारत आया था विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रॉय और पादरी एडवर्ड टेरी, जबकि रॉल्फ फिच जो है वह जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। दोस्तों, सूची 1 में अंग्रेज यात्रियों के बारे में के नाम दिए हैं और सूची 2 में वह किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे उस मुगल बादशाह के नाम दिए। तो दोस्तों, अंग्रेज यात्री जॉन मिल्टन हॉल वह मुगल बादशाह अकबर के दरबार में आया था। विलियम हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में आया था और जॉन सरमैन वह फ़र्रुखशियर मुगल बादशाह के दरबार में आया था। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, 1 to 3 ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा कि यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो दोस्तों, शाइस्ता खां ने अंग्रेजों की कंपनी के बारे में कहा कि यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो दोस्तों, सूची 1 में अंग्रेजों द्वारा भारत में बनाए गए कुछ स्थानों के नाम है और वह कहाँ स्थित है ये सूची 2 में दिया गया है। तो दोस्तों, फोर्ट विलियम जो है, फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थित है। फोर्ट गलरिया ये पुलिकट में स्थित है। फोर्ट गुस्तावुस चिंसुरा में स्थित है और फोर्ट लोई जो है वो पांडिचेरी में स्थित है। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुदुचेरी का विकास किसके रूप में किया? तो दोस्तों, फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ रहे वलीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी नाम का एक छोटा गांव प्राप्त किया और मार्टिन ने इस पुदुचेरी का विकास पांडिचेरी के रूप में किया। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? तो दोस्तों, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती भेंट की थी शाइस्ता खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो दोस्तों, नवाब की पदवी प्रदान की गई थी डुप्ले को। अगला प्रश्न है, डुप्ले के संबंध में क्या सही है ये बताना है। तो दोस्तों, डुप्ले के संबंध में यह सही है कि वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी और उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था और उसने पहली बार वे हथकंडे का प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? दोस्तों, पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले चंद्रनगर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो दोस्तों, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बना था गोडेहू। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों के पतन का क्या कारण था? तो दोस्तों, फ्रांसीसियों के पतन का कारण था कि अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता उन्होंने की और फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का उन्हें अभाव हुआ और फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन ही फ्रांसीसियों के पतन का कारण बना। तो ए बी सी उपयुक्त सभी सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो दोस्तों, वह युद्ध था बांडीवास का युद्ध 1760 का। यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे अंग्रेजों से और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। अगला प्रश्न है, कौन सा युद्ध यूरोपीय, आंग्ल फ्रांसीसी
युद्ध का विस्तार नहीं था। तो दोस्तों द्वितीय कर्नाटक युद्ध आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 1754 तक। अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि में हुई? तो दोस्तों ए ला शापेल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई। अगला प्रश्न है, गोडेहू की संधि या पौंडीचेरी की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? दोस्तों गोडेहू की संधि या जिसे पौंडीचेरी की संधि कहते हैं, यह 1754 में हुई और इससे द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, बांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था सर आयर कूट ने। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो दोस्तों कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो है वो पेरिस की संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? तो दोस्तों फ्रांस की सरकार ने 1954 ईस्वी में भारत में स्थित भारत फ्रांसीसी बस्तियों को भारत सरकार को सौंप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो दोस्तों इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति था डुप्ले जिसने पहली बार अनुभव किया था कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, तो इनके आने का क्रम क्या है? तो दोस्तों इसमें बताना है कि जो यूरोपीय थे वह भारत में व्यापार करने के लिए आए, तो उनका क्रम क्या था? तो दोस्तों सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद आए थे अंग्रेज, उसके बाद डच और फिर फ्रांसीसी। तो 4-1-2-3 ऑप्शन बी है आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो दोस्तों भारत में स्वतंत्रता से पूर्व व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में आए वे थे फ्रांसीसी। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद अंग्रेज, फिर डच और फिर अंतिम में फ्रांसीसी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो दोस्तों जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत का बादशाह था अकबर। अगला प्रश्न है, 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण था या कौन से कारण थे? तो दोस्तों 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के बहुत से कारण थे। जैसे दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में थे, और विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया था, और दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे, इसीलिए वहां दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को सफलता मिल गई। ऑप्शन ए इसमें 1-2-3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का गोवा पुर्तगाल के अधीन बना रहा। अगला प्रश्न है, पौंडीचेरी जिसका नाम वर्तमान में पुडुचेरी है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों उपयुक्त में से कौन सा सही है ये बताना है। तो दोस्तों पहला पढ़ते हैं, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी, ये सही है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, ये गलत है। और अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी गलत है। तो दोस्तों इसमें केवल पहला जो है वह सही है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो दोस्तों लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था उस समय भारत का बादशाह था अकबर। अगला प्रश्न है, बांडीवास के युद्ध 1760 में किसने किसको हराया था ये बताना है। तो दोस्तों बांडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ था वो हुआ था ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच। तो इसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। अगला प्रश्न है, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की जो प्रश्नावली थी उसमें कुल 95 प्रश्न थे जो हमने पूरे कर लिए हैं। यदि आज के वीडियो का आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जुड़ने के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर आपको संपर्क करना होगा, जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन सकेंगे और लाइफ टाइम
हमारे YouTube के वीडियो के सभी PDF डाउनलोड कर सकेंगे। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।